भैया जिंदाबाद, तेजस्वी 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 भैया जिंदाबाद। भैया जिंदाबाद, भैया अमर है। रसोइया फ्रंट के संयोजक हमारे रामकृपाल जी, उनको हम सरकार देकर सम्मानित करेंगे। हम चाहेंगे हमारे संगठन के संस्थापक महासचिव रामकृपाल जी, हमारे युवा बिहार के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का बड़ा सा धन्यवाद की प्रतिभा के साथ उनको सम्मानित करते हुए आज राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया फ्रंट के तत्वाधान में आयोजित इस महाधरना में रसोइयों की भूख मिटाओ हक दिलाओ रैली में आए हुए हमारे आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय छोटे भाई तेजस्वी यादव का इस धरना सभी बिहार के रसोइया भाई बहनों की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। और मैं आग्रह करूंगा आदरणीय तेजस्वी यादव जी से आग्रह करूंगा कि गरीब रसोइया है और
बाद तो सरकार 1650 रुपया देती है, वो भी साल में 10 महीने का। और उस 1650 के लिए भी पूरे बिहार में इतनी तरक्की है कि 1650 रुपये के लिए भी स्कूल में काम करने के लिए लाइन लगी हुई है। एक हड्डी है तो 10,000 रुपया मास्टर मांगते हैं रखने के लिए दूसरे रसोईया को। इतनी तरक्की है बिहार में। 1650 रुपया भी कमाने के लिए आपको 10,000 रुपया का घूस देना पड़ता है। तो मैं आग्रह करूंगा कि व्यवस्था बदलिए भैया। आप छोटे भाई हैं, अगर इस व्यवस्था में, इस लड़ाई में हम लोग के साथ देंगे तो हम वादा करते हैं सभी बहनों की तरफ से कि आपको इस बिहार का सीएम बना के छोड़ेंगे। और हम घोषणा करते हैं कि हम आपके साथ रहेंगे। हमारी लड़ाई में हमारे साथ दीजिए, हमारे कंधे से कंधे मिला के लड़िए। एक गरीबों की आवाज को ऊंचाइयों तक पहुंचाइए, विधानसभा में पहुंचाइए, सरकार तक पहुंचाइए और हमारी लड़ाई को आप जीत के दिखाइए। हम आपके साथ रहेंगे, हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। रुपया एकता जिंदाबाद, रुपया एकता जिंदाबाद। अरे नीतीश मोदी शर्म करो, नीतीश मोदी शर्म करो। मोदी तेरे राज में तेरा मेरे, मोदी तेरे राज में, मोदी तेरे राज में, नीतीश तेरे राज में। अरे भूखे हैं भाई, भूखे हैं, थाली हमारी खाली है। भूखे हैं भाई, भूखे हैं, भूखे हैं भाई, भूखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना पूरा समय आदरणीय तेजस्वी यादव छोटे भाई के लिए मैं देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया संघ के सभी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता और जितने हमारे रसोइया आज वहाँ धरने प्रदर्शन में आए हैं, आप सब लोगों को हम धन्यवाद देते हैं। और आप लोगों ने जो हिम्मत दिखाई है, हिम्मत दिखा करके धरना प्रदर्शन में भाग लेने आए हैं। सरकार से आप लोग डरने वाले लोग नहीं है, आप लोग अपना विकास लेकर के रखेंगे। ये लाठी डंडे की सरकार है और इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें दिन रात मेहनत करके रसोइया का काम करती है, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। महंगाई इतना बढ़ गया कि घर चलाना मुश्किल हो गया। उधार लेकर के कोई बीमार पड़ जाता है, परिवार को उधार लेना पड़ता है। खर्चा ढेर है, बचत कम है, कहां से घर चलाएंगी। और खास तौर पे जितनी रसोइया हमारे लोग हैं, पिछड़े अति पिछड़ा समाज से दलित आदिवासी समाज के ज्यादातर लोग हैं। आप लोगों को आर्थिक न्याय दिलाना सरकार का कर्तव्य बनता है, लेकिन ये सरकार आप लोगों को सम्मान नहीं दे रहा है, आप लोगों को अपमानित करने का काम कर रहा है। ये डबल इंजन की सरकार है। एक इंजन अपराध गया, दूसरा इंजन भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। आप लोग चले गए, बिना घूस लिए कोई काम नहीं होता है। शराबबंदी के नाम पर, शराबबंदी कागजे पे नाम है, लेकिन जगह जगह शराब बिक रहा है और जेल में गरीब लोगों को बंद किया जा रहा है, सजा दी जा रही है। ये गरीबों की सरकार नहीं है, अमीरों की सरकार है। हम आपके इस आंदोलन में आज जब बाद आप लोगों के बीच हम पहुंचे हैं और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू
खड़ा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं। अब बहुत हो गया जुल्म, अब ये अमीरों की पार्टी को सत्ता से उखाड़ के फेंकना है और गरीब जनता का राज करना है। हम देख रहे मात्र साल भर में आपको 10 महीना पैसा मिलता, दूसरा तो मिलने करता, छुट्टी जब होता है तो पैसा नहीं मिलता, और मिलता है तो 1600 रुपया 1650 रुपया नहीं मिलता। 1600 रुपया का क्या मतलब है? इस महीने जमाए 1200 रुपया खाली कैसे मिल जाना है? कहाँ से बच्चा पढ़ाया लिखाएगा, कहाँ से दवा कराएगा? बताओ, हमारी गरीब महिलाओं की भी इच्छा होगी महिलाओं की कि अपने पसंद के साड़ी को जगह खरीद ले। पूछेंगे कि साड़ी कब अपनी बात करती है, तो कोई महिला को याद नहीं होगा कि अपनी बात का साड़ी गवाह खरीदती हो। कुछ लोग अपने मन को मार करके आप लोग दिन रात संघर्ष करती है, लड़ाई करती है, रसोइया का काम करती है। सरकार को आप लोगों के साथ न्याय करना पड़ेगा। 20 साल से सरकार चल रहा है। हम आप सब लोगों से कहना चाहते हैं, इसका एकमात्र समाधान है, एकमात्र समाधान है, वो है राजनीति। और जब तक आप लोग सत्ता परिवर्तन नहीं कीजिएगा, आप लोगों को आपका अधिकार हासिल नहीं होगा। हम आप लोगों को कहना चाहते हैं, आपकी मांगे हमको सौंपी गई है और सारी मांगे जायज है और होने वाली है। आप लोग वादा करें, सब रसोइयों को एक हो जाएंगे और सरकार बदले, और हम आप लोगों को कहना चाहते हैं, उसके बाद आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। फिर तेजस्वी आपकी परेशानियों को देखने का काम करेगा, और जब सरकार बनेगी तो प्राथमिकता के तौर पर रसोइयों की जो मांग है सभी मांगों को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। पूरा होना चाहिए, आप लोगों की मांग है कि आप लोगों को 10,000 रुपया मिलना चाहिए। आप लोगों को मांग है कि कम से कम साल में एक बार साली और जवान लोग हैं को शॉर्ट पैंट मिलना चाहिए। और भी छोटी छोटी बातें हैं, हमने सब चीज देखने आए हैं। से बीमा भी आप लोगों का है कि यहाँ बीमा कराया जाए आप लोगों का। ब्याज वाले भी मांग आप लोगों का डाला जाए। इन सारे काम को हम लोग जो है, अगर आप ताकत दीजिएगा तो ताकत का इस्तेमाल करते हुए आपके सभी मांगों को हम लोग जो है पूरा करने का काम। और रसोई में ज्यादातर देखा जाए तो गरीब पिछड़ी गरीब अति पिछड़ा समाज से आदिवासी समाज की महिलाएं ज्यादातर महिलाएं हैं। रसोइयों को जो मिलेगा मिलेगा, लेकिन तेजस्वी माई बहन माई योजना भी ला रहा है। उसमें बिना कुछ किए हुए आप सभी महिलाओं को हर एक महीने 2,500 रुपया आपके खाता में तेजस्वी डालने का काम करेगा।
विरोधी बोलता होगा कि कहां से करेगा, तो हम बता देना चाहते हैं, आप लोगों को भी जानकारी देना चाहते हैं। बगल का झारखंड है, हमारी सरकार बनी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में। आज हम लोगों को सरकार जानते हैं, वहां सरकार बन गई 1 महीना के भीतर महिला योजना के तहत 2,500 महिला को मिलना शुरू हो गया। भारत की महिलाओं को मिलना तो बिहार के लोगों को मिलना तो एक नहीं मिलना चाहिए। वो मिलेगा जब ये 20 साल पुराना ठगला सरकार को आप लोग बदलने का काम कीजिएगा। और यही नहीं, कई बुरे महिला है, विधवा महिला है, पेंशन 400 रुपये वाला मिलता है, वो भी समय पे नहीं मिलता है, वो भी देता है तो काम करके लोगों को परेशान करके देने का काम करता है। झारखंड में चले गए 1,000 रुपया है। हम वादा हमने किया है कि वृद्धा पेंशन 400 से बढ़ा करके 1,500 रुपये हम लोग करने का प्रयास करेंगे। सोचिए, 1500 से 2,500 से 4,000 रुपये आपको मिलेगा। और यही नहीं, ये मोदी जी एलपीजी जो गैस सिलेंडर 1,200 रुपया कर दिए, हमारी सरकार बनेगी उसको 500 रुपये हम लोग करने का काम। और बहुत सारे गरीब लोग गाँव देहात में रहने वाले, शहरों में रहने वाले, बिजली के बिल से लोग परेशान हैं। स्मार्ट मीटर लगा दिया है, ये स्मार्ट मीटर में स्मार्ट मीटर है, बिजली का बिल जो आता है लाइट काट देता है, बिल चुकाने फिर जमा कर देता है। हमारी सरकार बनेगा तो 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। इतना लाभ आपको तभी होगा जब गरीबों का सरकार बनेगा। आज तक नीतीश कुमार जी किसी भी रसोईया को देखने नहीं गए, पूछने नहीं गए, अधिकारी सब भाव 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 जनों को भाव इज्जत नहीं देता, सम्मान नहीं देता। हमारी जब सरकार बनेगी तो आपको पूरा सम्मान मिलेगा, कोई आपको सताने का काम नहीं करेगा। आप सब लोग एक मिनट रहिए, संगठित रहिए और किसी के बहकावे में नहीं आना है। ये सब झूठा पार्टियां है, सरकार बैठता है तो चुनाव में सोचता है कि 100 रुपया 500 रुपया देके वोट खरीद लेंगे, सारी बात देंगे, लेकिन एक बार वोट लेके जाएंगे तो 5 साल आपको भुगतना पड़ेगा। अब आपको फैसला करना है कि 1 रात का चांदी चाहिए कि साल भर का चांदी चाहिए। आप लोगों की आवाज को हम बिहार विधानसभा में उठाने का काम करेंगे। सहज हो, विधानसभा हो, हर जगह लगाते लड़ाई को हम बनाने का काम करेंगे। हम चाहे हमारे जितने साथी लोग हैं वो सबको दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने जिस ताकत के साथ आप लोगों ने फैसला किया, सभी लोगों को जोड़ करके रखिए। एकता में ही ताकत है, अलग अलग बनेंगे तो कमजोर हो जाएंगे। इसलिए सब लोग एकजुट रहिए और एक होकर के अपनी लड़ाई को लड़ते कीजिए। जो लड़ता है वही जीतता है, जो डरेगा वो मरेगा, जो लड़ेगा वो जीतेगा और जो डरेगा वो मरेगा।
इसलिए आप सब लोगों को दिल से जो है धन्यवाद देना चाहते हैं। और यहाँ जगती पार्टी में कई लोग जो है, कई संगठन के लोग जो है धरना प्रदर्शन जो है करने का काम कर रहे हैं। जो देश के लोग हैं वहाँ भी इनकी परेशानियां हैं, वहाँ भी की जांच को सुनेंगे। हमारे यूपीएससी के छात्रों का सवाल हम लोगों ने बिहार विधानसभा में उठाया। दो बार हमने मुख्यमंत्री को चिट्ठी जो है लिखने का काम किया, लेकिन ये सरकार आप लोगों की बात कर चुकी है। आप सभी लोगों के साथ अन्याय कर रही है और इस अन्याय